इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ जाता है कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने के लिए सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। वंस वी हैव इट, आगे चलकर आपको मैं एलोबरेट करूँगा और उसमें एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा कि हम हेल्थ रिसर्च से क्या मुराद है। अब होता ये है, रिसर्च इज ए मोमेंट ऑफ ए फ्रॉम अननोन टू नोन। हमारे पास एक अननोन चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि व्हाई दिस of the facts. Number 2, analysis of those figures we have got हमारे पास जो है। And number 3, interpretation of the data to answer a certain question or solve a problem. किसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, because it is all, आपने जो टाइटल देखे होंगे हमारे रिसर्च के, तो उसमें यही होता है कि प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन रूरल एरियाज। ट्यूबरक्लोसिस के व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के क्या है कि हम किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, वी हैव टू कलेक्ट फैक्ट्स। हमने कलेक्ट किए फैक्ट्स, हमने रिसर्च को 3 चीज़ें, 3 things are important. Number 1, सिस्टमेटिक फैशन में या सिस्टमेटिक वे में आप काम करेंगे। एक फ्रेमवर्क आपको देंगे हम, एक फ्रेमवर्क आपको बताया जाएगा और उस फ्रेमवर्क के थ्रू आपको मुकम्मल होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 सेल्फ इज रिसर्च है क्या? रिसर्च व्हाट वी डू व्हेन वी हैव ए क्वेश्चन। हमारे पास जब क्वेश्चन आता है, जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई अनसॉल्वेबल सिचुएशन आती है जहाँ पर हम सॉल्व करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे फिनोमिना वी वांट टू रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, व्हाट we may already think we know the answer to a question. We may think the answer is obvious, common sense. हमारे पास, we will ask you what is the purpose of, what are the benefits of the research, or what are the purpose of research. ये तकरीबन कोई 4-5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है बेनिफिट दिलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स कहीं पर आउटब्रेक हुआ है, अब इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ रिसर्च के। नंबर 1, सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे हम? हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नंबर 2, improve the health of the people. ओवरऑल लोगों की, हम एक पेशेंट से लेकर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो पूरी कम्युनिटी की लास्ट बैच, improve the health of the people, ठीक है। नंबर 3, enhance efficiency and effectiveness. 3, efficiency and effectiveness, उसके असरात को, उसकी बेनिफिट्स को हम बेहतर करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम जहाँ भी आ रहा है, वंस ए प्रॉब्लम इज सॉल्व तो अगला प्रॉब्लम फिर आ जाता है। ये नहीं है कि आपने एक मसला हल कर दिया तो दैट इज द एंड ऑफ द डे, तो वो फिर एक नया मसला हमारे लिए पैदा करेगा या नया उससे क्वेश्चन डेवलप होगा। तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम हम करेंगे। एंड द थर्ड इज न्यू डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। 3 डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेथड्स हम डेवलप करेंगे।
these 5 benefits or objectives are important for a health research. Why we are engaging you people? आप लोगों को हम क्यों engage कर रहे हैं हेल्थ रिसर्च में? मेडिकल स्टूडेंट्स, आपके अर्ली करियर है आपका, अभी आपका करियर स्टार्ट होने में 1 साल बाकी है ऑलमोस्ट, तो उससे पहले हम आपको क्यों इंगेज कर रहे हैं? Why PMBSE has assigned you to give 100 hours to develop health research. तो हेल्थ रिसर्च के लिए बेटा जो लास्ट में बात ही कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज सुन लें। आप लोगों को ये आपके रिसर्च पेपर्स हमें इसी साल में बिफोर एग्जामिनेशन हमें आप लोगों ने डिपार्टमेंट में सबमिट कराने होंगे। यू हैव टू गो थ्रू ए series of exercises where you will have to do this exercise. So listen in carefully. Is a long-term strategy of promoting health research in general. Most of the research to date, effectiveness of the हमारे पास स्ट्रेटेजी हम लोग हमारी ये है कि हम आप स्टूडेंट्स को अभी से इंगेज कर लें, रिसर्च की ओरिएंटेशन दे दें। रिसर्च आप FCPS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, MRCP कर रहे हैं, जो कुछ भी करेंगे यू हैव टू गो थ्रू ए साइकिल ऑफ रिसर्च, जहाँ पर आपने एक थीसिस डिसर्टेशन आपने सबमिट करना होगा, फिल कर रहे होंगे आप। तो एग्जाम्पल आप आगे फर्दर FCPS नहीं करना चाहते, आप उसको कैरी ऑन नहीं करना चाहते, इवन दैट इट्स यूजफुल फॉर यू फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स प्रॉपरली उसको करना। इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस लर्निंग है आपकी, ये कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी जो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आकर देंगे, उनके हिसाब से आपको यू हैव टू लुक फॉर न्यूअर वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। आपके जब पेशेंट आएंगे वो आपको जाहिर से लेटेस्ट वर्जन ऑफ द आपका जो मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक है, प्रिवेंटिव, थर्ड तीनों मेथड्स आपने अप्लाई करने हैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर एज वेल, एज ए हाउस ऑफिसर एज वेल, एज ए रेजिडेंट एज वेल। आपको हर जगह पर रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। सो रिमेंबर, रिसर्च इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर होल लाइफ साइकिल एज ए डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर रिसर्च में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव रिसर्च, नंबर 2 बेसिक रिसर्च, number 2 basic research, and number 3 applied research, and number 4 longitudinal research। एक लंबे अरसे के लिए हम करते हैं उसको, इसलिए हम डिटेल में आपको ये नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके टाइप्स में आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। वी विल फोकस ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्वांटिटेटिव है। Then we have 5th नंबर पे हमारे पास qualitative research, again a very important हमारे पास इसका बहुत ज़बरदस्त इसका रोल है इन मेडिकल एज वेल, बट हम आपसे क्वालिटेटिव नहीं कराते रिसर्च, हम आपसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कराते। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है, एंड देन वी हैव एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से मुराद ये होती है कि आपने जो रिसर्च करके उसमें से जो पॉइंट आपने लिए, जो आपके रिजल्ट्स आपको जो मिले, जो इन्फ्लुएंस जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, 3 या 4-5 इसमें चीज़ें आ गई और हर एक स्टेप आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, उसका ऑब्जेक्टिव आपने करना होगा, एंड देन सिस्टमेटिक करेक्शन होगा, वे होगा, मेथड होगा, आपको बताएंगे। देन वी विल गो डिस्क्राइब न्यू सिचुएशन, इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप
वेरिएबल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपका एज एंड डिजीज पैटर्न, बच्चों में कौन सी डिजीज कॉमन है, दिस इज एज रिलेशनशिप विद द व्हाट डिजीज पैटर्न। डिजीज मैंने आपसे जिक्र किया कि पहले बताया आपको कि वी आर, आपको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हम आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च और बाकी चीज़ों को नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसमें नंबर 1 पे आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, नंबर 2 पे कोरिलेशनल, फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड देन एक्सपेरिमेंटल। ये याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, देन वी हैव क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल। दीज आर ऑल हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स। बट यू अंडरस्टैंड कोरिलेशन, किसी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। कोरिलेशन रिसर्च का फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियर कर देंगे कि क्या इनके आपस में हम वेरिएबल्स को किस तरह से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज होल ग्रेन सीरियल्स प्रिवेंशन फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हम लोगों को बताएंगे, पेशेंट्स को बताएंगे कि कोरिलेशन बिटवीन सीरियल्स, होल ग्रेन्स एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और इसके दरमियान क्या कोरिलेशन है। हम बताते हैं कि जी आप होल ग्रेन सो आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेन एंड कार्डियोवैस्कुलर। यहाँ पर नंबर 2 पे है एंकल स्प्रेन इन एडल्ट एथलीट्स। एंकल स्प्रेन आ जाता है हमारे एथलीट्स में। फिर हमारे पास प्लीज बातें आप कर दीजिए। What are the most prevalent health needs of adult population? उसकी कोरिलेशन हम देखेंगे। बच्चों की क्या है वो हम देख लेंगे। Causes and risk factors for pneumonia in children. आप देखिए 5 years का child और children in 5 years and उसका pneumonia, उसका आपस में क्या कोरिलेशन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना आप लोगों के लिए। ये लास्ट फ्यू स्लाइड्स हैं। तो हमारे पास जिस तरह एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल था या आपने पढ़ा है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल किस तरह से, आप डिस्कस करेंगे मुझे। तो हेल्थ रिसर्च ट्रायंगल के 3 there are 3 components. Number 1 is biomedical. Number 2 is health services. ठीक है। हेल्थ सर्विसेज के बाद हमारे पास बिहेवियर से भी हमारा ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर इज आवर हेल्थ, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये आपको देकर आपको समझाया गया है। फॉर एग्जांपल जो इसका क्वेश्चन हमारा है, हमारा क्वेश्चन ये है कि BCG वैक्सीनेशन इज नॉट इफेक्टिव। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हेल्थ BCG वैक्सीनेशन इज नॉट इफेक्टिव। व्हाई? देखिए ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन। तो ये आ जाता है कि BCG, हेलो बेटा प्लीज। तो बायोमेडिकल, इसका बायोमेडिकल रीजन क्या होना चाहिए, बायोमेडिकल रीजन। अब ये हम वी विल फिर हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल प्रॉब्लम।
क्या हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के जो उनके पेरेंट्स है, ज़ाहिर बच्चे को तो इतना नहीं होगा, उनके पेरेंट्स के क्या है। नंबर 1, कम्युनिटी का एंड डिफरेंस। कम्युनिटी कहती डोंट बॉदर, व्हाई यू आर वैक्सीनेटिंग अस, आप क्यों वैक्सीनेशन कराएं, हम क्यों कराएं। ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, पोलियो की रिफ्यूज़ल। आप बेटा अभी सिर्फ ये एक स्लाइड या 2 स्लाइड है, उसके बाद फिर हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे। पहले आपने रिसर्च प्रॉब्लम को 7, 8, 9 स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसको कम करके हमने 7 स्टेप्स किया है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। नंबर 2, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। नंबर 3, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। ये आपको हम फिर नेक्स्ट जो हमारे सेशंस होंगे उनमें पढ़ाएंगे। उसके बाद प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, जिससे डिज़ाइन कौन सा होना चाहिए, एक आपको मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाए।